जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की ये वीडियो मैं आप सभी के लिए Q&A के रूप में वीडियो शूट कर रहा हूँ। Q&A का मतलब आपने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे हुए हैं मैं उसका आंसर एक वीडियो के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको बार बार किसी दूसरे वीडियो को स्विच करने की जरूरत ना पड़े। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को कलेक्ट नहीं किया है, उसी चीज को सबसे ज्यादा उठाया जो आपने क्वेश्चन पूछे थे। जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो था आने वाली मेरिट लिस्ट को लेकर, कि इतने दिन हो गए हैं अभी मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आई है। मेरिट लिस्ट मैं दोनों जो है सर्कल्स की बात करने वाला हूं। 12,828 वाली पोस्ट पर भी बात करूंगा और 30,041 वाली पोस्ट पर भी बात, क्योंकि आपके क्वेश्चंस दोनों ही लिस्ट के रिगार्डिंग थे, तो मैंने एक ही वीडियो में उसको बनाने की पूरी कोशिश की ताकि आपको समझाऊं। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधी मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट को लेकर कि ये मेरिट लिस्ट कब आएगी और अभी तक जो कुछ राज्य हैं, 5 राज्य, उसकी लिस्ट आई क्यों नहीं है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही ने चूज किया है, आप ही बताते हैं, उसी के लिए मैं आपके लिए एक दिन में एक ऐसा वीडियो जरूर लाता हूं जिसके क्वेश्चंस आप सबसे ज्यादा पूछते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने क्वेश्चंस जरूर डाला करिए कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर, ताकि मैं आप सभी के उस क्वेश्चंस को, जो मेजोरिटी में क्वेश्चन होंगे, जो सबसे ज्यादा जिस बारे में पूछा जाएगा, उसका वीडियो बना सकूं। तो आज का ये वीडियो है आप ही के लिए, आपकी मैरिज लिस्ट के ऊपर। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप इधर उधर बहुत ज्यादा मत ढूंढा करिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, फेक चीजों को आगे प्रमोट करते हैं अपने व्यूज, अपने वॉच आवर्स को बढ़ाने के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे मेरे चैनल पर बहुत इक्का दुक्का ही वीडियो आते हैं और वही आते हैं जो ऑथेंटिकेटेड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिकेटेड न्यूज मिले तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये है आपके पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए, जो मेरिट लिस्ट के ऊपर होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप पहले जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पीछे की बात बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पोस्टें आई हुई थी, एक जीडीएस स्पेशल ड्राइव की मई में और एक जीडीएस शेड्यूल 2 की, है ना। जीडीएस स्पेशल ड्राइव की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 12,828 पोस्ट थी और शेड्यूल 2 में 30,041 पोस्ट थी। ठीक है, बात करें अगर जीडीएस स्पेशल ड्राइव की, तो जीडीएस स्पेशल ड्राइव में अभी तक जो मेरिट लिस्ट आ चुकी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरिट लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, जिसमें मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट 3, 4, 5, ये सारी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब इंतजार आप कर रहे हैं मेरिट लिस्ट 6 के बाद मेरिट लिस्ट 7 का। अब यहां से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं कि मेरिट 7th लिस्ट क्यों नहीं आई है और मेरिट लिस्ट 6 के बाद क्या 7th आएगी नहीं आएगी, इन सभी चीजों को आप बार बार पूछ रहे हैं। तो इसका फुल एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स के साथ, इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। ठीक है, दूसरी लिस्ट क्या है इसको आगे डिटेल में आपको बताने वाला हूं। दूसरा है जीडीएस शेड्यूल 2 के बारे में। जीडीएस शेड्यूल 2 को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है उसकी मेरिट लिस्ट, जिसमें अभी तक लिस्ट 2 के बारे में आपके इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। लिस्ट 3 भी आ चुकी है, अब लिस्ट 4, 5, 6 या जो भी और आने वाली है उसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि यहां पर क्या होने वाला है, लिस्ट क्यों नहीं आई है अभी तक। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। ठीक है, आप जब अपनी लिस्ट देखते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे ये स्क्रीन देख लीजिए शॉर्ट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 6 नवंबर 2023 तक, क्या लिखा हुआ है 6 नवंबर लिस्ट 6 पर। लिस्ट 6 को 5 तक तो हो गया, अब 6 के बारे में देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहे तो बहुत ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है कि लिस्ट 6 की जो डीवी होनी है, वो डीवी की जो डेट है 6 नवंबर है। आज कौन सी नवंबर है, 8 नवंबर को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं और उम्मीद है आपको ये 9 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, या अगर अभी एडिट हो गया तो मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो अब देखिए क्या 8 नवंबर है और 6 नवंबर तक इसको जो है कहा गया था कि 6 नवंबर तक सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना जो है डीवी करवा लेंगे। उसकी डिटेल भी आपको बताई गई, उसका इंटीमेशन मैसेज भी आप तक आ गया होगा। फिर अभी आगे की बात करता हूं मैं इंटीमेशन मैसेज के बारे में। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि भाई 6 तो निकल गई और अब तो 7th आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको कई बार बताया हुआ है क्या कि 6 नवंबर के बाद आपको अलग से 5 डेज दिए जाते हैं। किस बारे में
कि जिनका डीवी छूट गया है उनका डीवी वहां पर वो करा सकते हैं। कुछ तरीके होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद आप वो छूटी हुई डेट का डीवी करा सकते हैं। तो इतना मतलब ये हो गया, अगर आप 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 नवंबर। मिनिमम 11 नवंबर तक तो आप अभी तक देख पाए हैं कि कोई डीवी नहीं हो, मतलब कोई लिस्ट अभी आनी नहीं है, ठीक। लेकिन आपको मैं और एक्स्ट्रा बता दूं कि मिनिमम 7 दिन, 5 दिन और मैक्सिमम 10 दिन, 5 से 10 दिन एक्स्ट्रा ले लेता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि उसको जो पीछे वाली लिस्ट है उसमें कितने बच्चों ने डीवी कराया है, नहीं कराया है, छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, गड़बड़ है, जाली है, फर्जी है, इन सभी की जो है एक खाका तैयार होता है, एक डेटा तैयार किया जाता है। जिन बच्चों का छूटा होता है उनको कैलकुलेट कर कर अगली वाली लिस्ट में इसको मिला दिया जाता है ताकि पूरी जो पोस्ट है उसको कवर किया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप ये मान के चलिए 5 से 10 दिन भी लग सकते हैं। मिनिमम 5 दिन और मैक्सिमम 10 दिन के ऊपर नहीं जाता है। कभी कभी ये 4 दिन में भी हो जाता है, कभी कभी ये 10 दिन भी ले लेता है, ठीक है। तो अभी तक कितना हुआ था, आपके दिन हो गए थे 5 इधर और मिनिमम 7 दिन 10 दिन इधर। मैं 7 ले लेता हूं तो 7 5 12। इसका मतलब ये हो गया कि आप देख रहे हैं कि 12 इधर दिन हो रहे हैं और 6 इधर, 12 6 18। इसका मतलब ये हो गया कि 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में, दिवाली के बाद, आपको लिस्ट 7th दिखाई देगी। एक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर ना? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर एक और समझनी है कि मैंने आपको पहले ही लिस्ट में ये बताया था कि जो जीडीएस स्पेशल ड्राइव का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी लास्ट डेट पहली लिस्ट के टाइम पर दे दी गई थी। क्या? कि भाई उसको जो लास्ट जो सिलेक्शन होगा उसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है आपकी, साफ साफ लिखा है लास्ट डेट फॉर सिलेक्शन 31 नवंबर, सॉरी 30 नवंबर। क्या है? 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। मतलब 30 नवंबर के बाद क्या होगा कि कोई भी जो है लिस्ट नहीं निकलेगी और ना ही उसका सिलेक्शन होगा। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि चाहे लेट हो या ना हो, लेकिन आपको आने वाले कुछ ही दिनों में 20 तारीख तक साफ साफ लिस्ट नंबर 7 अगर आनी होगी तो भेज दी जाएगी। अच्छा, यहां पर मैं अगर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये इसमें एक शक जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आपका एक क्वेश्चन यहां पर यह भी था कि मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी की लिस्ट का क्या हुआ, अभी तक आई नहीं है। तो उसकी 3rd, 4th, 5th, 6th लिस्ट अभी तक रिलीज नहीं की गई है। इसका बड़ा रीजन ये है कि चूंकि इन राज्यों में क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो इस वजह से इसमें लिस्ट जारी नहीं की गई। चूंकि कर्नाटक इलेक्शन में भी यही हुआ था कि वहां इलेक्शन चल रहे थे तो लिस्ट जारी नहीं की गई थी। तो अब इनके जारी होने की डेट, क्या संभावित डेट हो सकती है, आप समझ लीजिए। अगर आप इन राज्यों में कहीं रहते हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अप टू डेट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखिए है क्या, यहाँ पर पहला इलेक्शन जो हुआ है छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में वो है 7 नवंबर को, और आखिरी इलेक्शन इन फेजेस में होने वाला है 30 नवंबर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इन राज्यों की जो लिस्ट है वो आपको 30 नवंबर के बाद ही दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगी। यहीं से एक शक पैदा होता है कि क्या 7th लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कि इतनी ही लिस्टों में इसको निकाल दिया जाएगा, बाकी को बाद में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स होप आने के वैसे चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बाकी राज्यों में इलेक्शन की वजह से इसको टाला भी जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। ठीक है, चांसेस वैसे ज्यादा है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी जीडीएस शेड्यूल 2 के बारे में। जैसे कि भी आपने स्क्रीन पर देखा था कि लिस्ट 2nd, 3rd, 4th, लिस्ट 2nd का तो लिस्ट पहले आ गया था, 3rd का भी आ गया, अब आप 4th का इंतजार कर रहे हैं। और कई यूट्यूब चैनल तो भाई लिस्ट भी निकाल दिए। क्या यार, फर्जी चीजें फैलाते रहते, पता नहीं ऐसे जो है कैसे कर लेते हैं लोग। अगर आपके ऊपर बच्चा फेथ कर रहा है, यकीन कर रहा है, तो प्लीज उसे बेवकूफ न बनाएं। अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो प्लीज भैया शेयर करिए ताकि उन सभी तक पहुंचे। मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गलत न्यूज, गलत फेक न्यूज ना फैलाया करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का जो है इसमें असर रहता है, उनका डीमोरलाइज हो सकता है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव में जा सकती है। प्लीज ऐसा ना करें, सिर्फ कुछ व्यूज और आपके लाइक्स बढ़ाने के लिए। एक बनाइए यार, 2 वीडियो बनाइए, कम बनाइए, मत बनाइए, लेकिन गलत चीजें प्लीज मत फैलाइए। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि अगर हम बात करें, सिमिलर ऐसे ही बात करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्पेशल टाइप की बात की है, कि यहाँ पर अगर लिस्ट 3rd आप देख पा रहे होंगे तो लिस्ट 3rd में लिखा है साफ साफ कि 30 अक्टूबर तक अपना अपना डीवी भैया आप लोग करवा लीजिए। अच्छा, 20 जब करवाएंगे तो 30 तो निकल गई, तो आज तो चल रही है 8 नवंबर, तो हम लोग करीब 9-10 दिन आगे आ गए हैं।
तो यहाँ पर भी सिमिलर प्रोसेस है कि 5 दिन तो एक्स्ट्रा मिलता है आपको, किस बार के लिए 5 दिन मिलता है कि जिन लोगों को छूटा वो करा ले। तो अगर 30 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करीब 2 या 3 नवंबर, ठीक है। 31, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 नवंबर। 4 नवंबर तक तो ऐसे ही कट गया। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई मिनिमम 5-7 दिन और मैक्सिमम 10 दिन मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से आप करीब 10 दिन और जोड़ दीजिए। अगर इसमें हम 10 दिन और जोड़ लेते हैं तो 10 4 14, मतलब दिवाली के आसपास, दिवाली के फौरन बाद, या करीब जो है अगर इसमें 10 दिन लेता है तो 14 नवंबर तक, और इसमें करीब 7 दिन लेता है तो 11 नवंबर तक ये लिस्ट निकलने के फुल चांसेस हैं। उम्मीद है कि सब कुछ अगर अच्छा रहा तो ये दिवाली के पहले मतलब 10-11 तक के 10 ही तक निकल आएगी। अदरवाइज ये दिवाली के बाद भी जा सकती है, दिवाली के बीच में भी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें आप ये मान के चले आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पर चौथी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मैं आपको अपडेट करते रहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक। ठीक है, ऑल थिंग सब कुछ क्लियर है और कुछ भी ऐसा नहीं जो बोर्ड में ऐसा हो ना समझाया हो आपको। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक अपील आपसे करनी है, देखिए एक चीज आप समझिए, अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जैसे कि मैं जानता हूं आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें ना कि सिर्फ लिस्ट का इंतजार करते करते आप अपना स्टडी का जो स्पॉइल मत करिए। आप क्या करिए कि अपनी अगली तैयारी को करते रहिए। देखिए अलग अलग विभागों में अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं। अगर बात करें बिहार में अच्छी खासी वैकेंसीज चल रही हैं, पुलिस की भी चल रही हैं या कुछ और जगह पर चल रही है। जैसे अभी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, जो करीब 24 नवंबर से उसके फॉर्म रिलीज किए जाएंगे, तो आप वहां तैयारी करिए ना, क्यों नहीं गए करते हैं। लिस्ट आएगी दिनों के, अपना रिव्यू करा लीजिए, अगर नहीं होता है दिनों के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंतजार मत करिए, कहीं ऐसा तो नहीं इससे बेटर जॉब आपको आपका वेट कर रही हो। तो मैं आपको मतलब आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक चीज बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, लिस्ट का वेट करने के चक्कर में आप अपना जो नॉलेज का शार्पनेस है वो ब्लंट कर देते हैं, धार कम हो जाती है। कहीं इससे बेहतर तो नौकरी आपका वेट नहीं कर रही, बस इतना कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले ही वीडियो में। इस तरह की वीडियो पाने के लिए, इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हाँ, शेयर करना अपने दोस्तों को ना भूलिएगा। मिलते हैं अपडेट के साथ, जैसे ही लिस्ट सामने आती है सबसे पहले आपको आपके इम्तियाज क्लासेस चैनल पर मिल जाएगी अपडेट। बिल्कुल परेशान ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।